नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज और आज की इस वीडियो में हम रिवाइंड करने वाले हैं 3 HP सिंगल फेस मोटर को, यानी 220 वोल्ट की बेस पर ये वर्क करता है। दोस्तों जो इसके RPM है वो है 1440 और जो स्लॉट है इसमें 36 स्लॉट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल रिवाइंड करना बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 36 स्लॉट का स्टेटर है जिसका स्टेटर साइज़ 3 इंचेस है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो स्लॉट के अंदर है जो स्लॉट पेपर ग्रीन वाला इंस्टॉल करना है, यानी सबसे पहले हमें जो स्लॉट के अंदर पेपर सीट इंस्टॉल करना है। तो देखिए मेरे पास 10 नंबर ओरिजिनल सीट है। सबसे पहले जो आपको सीट को इस तरह से काट लेना है, एक टुकड़ा। मैं आपको डेमो के लिए एक टुकड़ा काट कर और इंस्टॉल कर बता रहा हूँ। इस तरह टुकड़ा काटने के बाद आपको इसे दोनों साइड से बेंड कर लेना है, यानी आप इसे दोनों साइड से मोड़ दीजिए। ओके, ये मेरा हो गया है। अब मैं इसे स्लॉट के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। ओके, देखिए दोस्तों, ये हमारा जो पहला वाला पेपर सीट है वो लगकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपको सभी को लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं जल्दी से लगा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ। यदि मैं आपका ज़्यादा टाइम लेता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे जल्दी से इंस्टॉल कर देता हूँ और हमारी वीडियो के आगे प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्टेटर है इसमें जो पेपर सीट लगकर रेडी हो चुका है। अब हमें वाइंडिंग के लिए कॉइल्स बनानी है। तो सबसे पहले जो फर्मा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का फर्मा होगा जिसके ऊपर आपको कॉइल्स बनानी है। जो फर्मे की लंबाई रखनी है आपको 3 इंचेस रखनी है, इस तरह से स्टेटर के हिसाब से। जो दोस्तों आपको टोटल वायर चाहिए वो 2 किलो चाहिए, जिसमें से 1 किलो 600 ग्राम चाहिए आपको 19.5 नंबर, और जो 400 ग्राम चाहिए आपको 23 नंबर। तो अब आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 19.5 नंबर वायर लिया है और अब मैं कॉइल बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो बड़ी बड़ी कॉइल में जो आपको टर्न्स करने हैं वो आपको 27 टर्न करने हैं, यानी 27। और उससे जो छोटी वाली कॉइल है जिसमें अब हम कर रहे हैं, इसमें आपको 55 यानी 55 टर्न करने हैं। इसके बाद जो कॉइल आती है 30 नंबर वाली, इसमें आपको टोटल 45 टर्न करने हैं। और जो छोटी छोटी कॉइल है उसमें आपको 35 टर्न करने हैं, 35। तो देखिए दोस्तों, जो मेरी चारों कॉइल्स हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से आपको इन्हें बांध देना है। तो दोस्तों मैंने इन्हें फर्मे से बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, चारों कॉइल्स का वेट है जो 400 ग्राम है, और इस तरह के हमने रनिंग के लिए 4 कॉइल बनाने हैं। तो टोटल हमारा 1 किलो 600 ग्राम वायर लग जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग कॉइल के लिए 4 कॉइल्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इनमें से एक कॉइल को लेता हूं और वाइंड करना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए दोस्तों, इस कॉइल में से आपको सबसे छोटे वाले कॉइल को लेना है और हम अभी इससे, देखिए दोस्तों, मैंने इसमें से छोटी वाली कॉइल को निकाल लिया है। और अब मैं इसमें मोटर को वाइंड करना या इंस्टॉल करना कॉइल्स को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो कॉइल को एक तरफ से स्लॉट में डालता हूँ, यानी आपको 2 स्लॉट बीच में छोड़ना है, तीसरे और चौथे स्लॉट में डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक स्लॉट से डाल दिया है। और अभी इसके बाद इसमें आपको इस तरह से एक पेपर काट कर बीच में से उसे मोड़कर और कॉइल के ऊपर लगा देना है, जिससे कि वायर बाहर नहीं आए और ना ही स्टेटर से टच करें। तो दोस्तों ध्यान रखें, जो वायर है वो कहीं भी स्क्रैच न हो, बॉडी के टच न करे। इसके बाद आपको 2 स्लॉट है जो बीच में छोड़ने हैं और तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को डालना है दूसरी तरफ से। यदि दोस्तों आपको एक साथ डालने में प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़े थोड़े वायर करके डाल लीजिए। ऐसा कोई वायर टाइट नहीं जाता है कि कॉइल जो टाइट रहे कि आपको परेशानी आए। आप आराम से वाइंड कर सकते हो, आराम से ही कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने थोड़े थोड़े वायर करके डाल दिए हैं और बीच में मैंने 2 स्लॉट खाली छोड़े थे। तीसरे और चौथे स्लॉट में हमने कॉइल को इंस्टॉल किया है। इसके बाद मैं इस पर भी पेपर सीट लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर भी प्रॉपर सीट लगकर कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी जो पहली वाली कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने 35 टर्न किए थे, 35 टर्न किए थे। और ये हमारा राइट के हाथ की तरफ एक कनेक्शन का वायर निकल जाता है। अब हमें दूसरी वाली कॉइल लेना है। ध्यान रखिए, जो इनमें से एक सिरा है जो लेफ़्ट की तरफ निकलेगा और एक राइट की तरफ। इस कॉइल को आपको इसके ऊपर वाले स्लॉट में डालना है, जो छोटी वाली कॉइल है। डालने के बाद आपको वापस से उसके ऊपर सीट का टुकड़ा लगा देना है।
इसके बाद आपको इधर की साइड भी इस कॉइल के ऊपर वाले स्लॉट में डालना है। ठीक है दोस्तों, ये कॉइल थोड़ा टाइट जा रहा है तो मैं थोड़े थोड़े वायर कर कर इसे डाल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा दूसरा वाला कॉइल है वो डल चुका है। अब मैं यहाँ पर से फिर से पेपर शीट लगाता हूँ। तो यानी दोस्तों, आपको जितने भी कॉइल्स इंस्टॉल करने हैं आप उन पे पेपर शीट लगाते जाइए ऊपर की तरफ से। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको पहले वाले कॉइल को अच्छे से देखना है। आप अच्छे से देख लीजिए हम पहले वाले कॉइल किस तरह से इंस्टॉल करें, क्योंकि बाकी कॉइल्स इस तरह से ही इंस्टॉल होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा कॉइल भी डलकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे वाले कॉइल को लेते हैं और तीसरे वाले कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। जिस वाले कॉइल में हमने 55 टर्न किए थे, 55 टर्न किए थे, अब हम इस कॉइल को डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इस वाले कॉइल का हमारा जो एक सिरा निकल रहा है वो हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ आ रहा है, तो इसी तरफ आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से डल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों, ये डल चुकी है। आपको फिर से वो पेपर शीट लगा देना है। ऊपर की तरफ ज़रूरी नहीं है दोस्तों आप ओरिजिनल सीट यूज़ करें, लोकल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ से भी मैं इस कॉइल को ऊपर स्लॉट में डाल देता हूँ। इधर की साइड से एक कॉइल टाइट जा रहा है तो मैंने थोड़ी थोड़ी टर्न कर डाल दिए हैं, और ये हमारा ये वाला कॉइल भी डल कर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैंने वायर्स को डाल दिए हैं। फिर से पेपर शीट लगा देता हूँ इसके ऊपर भी। थोड़ा पेपर टाइट जा रहा है बट आ गया, कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे जो 3 कॉइल्स हैं वो डलकर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपको चौथा वाला कॉइल लेना है और इसको सिंपल ही डाल देना है। दोस्तों ये कॉइल है जो आपका बहुत ही आसानी से डल जाएगा, क्योंकि इसमें ओनली 27 टर्न यानी 27 ही टर्न थे। दोस्तों इस कॉइल में हमने टर्न इसलिए कम किए हैं क्योंकि इस कॉइल में एक और कॉइल आएगा, यानी ये डबल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चौथा कॉइल भी डलकर कंप्लीट हो गया है। तो देख सकते हो दोस्तों आप, जो हमारा पहला वाला कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाता है। मैं इसमें पेपर और लगा देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमारा पहला वाला कॉइल है वो कंप्लीट डलकर रेडी हो चुका है। हमारे सभी कॉइल्स कुछ इसी तरह डलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक वायर लगना है हमारा राइट हाथ की तरफ, एक लग रहा है लेफ्ट हाथ की तरफ। तो दोस्तों हमें 2 वायर मिलते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारी बेहद अच्छे तरह से कॉइल डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकेंड वाली कॉइल डालते हैं। इसमें आपको ये 2 स्लॉट छोड़ने हैं और एक डालना है यहाँ पर और एक डालना है यहाँ पर, यानी ये 2 वाले स्लॉट बीच में खाली छोड़ देने हैं। तो देखिए दोस्तों, एक राइट की तरफ निकला है, एक लेफ़्ट की तरफ निकला है। यह हमारा दूसरा वाला कॉइल था, बीच में हमने 2 स्लॉट छोड़ दिए हैं। तो मैं अब बाकी के कॉइल्स डाल देता हूँ। अब मैं आपको लास्ट वाला कॉइल डाल के दिखाता हूँ चौथे वाले में, सॉरी दूसरे वाले कॉइल का लास्ट वाला कॉइल है। तो इस तरफ से तो ये आसानी से डल जाएगा, और इस तरफ से आपको डबल डालना है, यानी पहले वाइल के जो हमारा कॉइल था चौथा वाला उसके ऊपर आएगा ये, तो थोड़ा टाइट होगा बट नो प्रॉब्लम, आसानी डल जाएगा। देखिए इस वाले के ऊपर आया है ये जो। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा दूसरा कॉइल डलकर कंप्लीट हो जाता है। एक सिरा ये है, इसी तरह से इसमें निकले थे और इसी तरह से सभी में निकलने चाहिए, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। अब हम तीसरे वाले कॉइल को डालते हैं, उसी तरह से डालना है, आपको 2 स्लॉट छोड़ देना है बीच में और बगल में, और ऊपर से पेपर शीट इंस्टॉल कर दीजिए। तो देखिए
हमारा मैंने ये कॉइल डाल दी है। मैं लास्ट वाला कॉइल आपको डाल के दिखाता हूँ तीसरे वाले में। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से डल रहा है। ओके, देखिए डल गया है। मैं ऊपर से पेपर शीट लगा देता हूँ। देखिए आसानी से लग गया। और ये मेरा तीसरा वाला कॉइल भी कंप्लीट हो जाता है। मैं पेपर शीट और बाकी ये भी लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारे तीनों कॉइल्स डलकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चौथा वाला कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखिए, जो ये छोटी वाली कॉइल का वायर है ये आपके सीधा हाथ की तरफ आना चाहिए, राइट हैंड तरफ। ओके, तो ये मैंने डाल दिया है। पेपर शीट लगाता हूँ फिर से और कॉइल को 2 स्लॉट छोड़कर इंस्टॉल करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने इंस्टॉल करना है। ऊपर से पेपर शीट लगा दीजिए प्रत्येक कॉइल के ऊपर, जिससे कि वायर बाहर नहीं आए और स्टेटर को भी टच नहीं करे। तो ये मेरा एक कॉइल और बच रहा है, इसको भी मैं डाल देता हूँ। यहाँ से दोनों कॉइल्स के ऊपर आएगा। एक हमारी तीसरी कॉइल थी और एक हमारी पहली कॉइल थी। उनके जो चौथे चौथे कॉइल्स हैं उनके ऊपर आएगा ये। ऊपर से आपको सिंपली पेपर शीट लगा देना है और इधर साइड से भी आप कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ 1 सेकेंड। ओके, हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी रनिंग कॉइल्स हैं वो डलकर फुली कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हो हमारी रनिंग कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं डलकर। तो देखिए दोस्तों, आपको जो कनेक्शंस करने हैं वो पहली वाली कॉइल लेनी है, उसके बाद दूसरी वाली कॉइल लेनी है। कोई से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस कॉइल का आपको जो लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला वायर छोड़ देना है, राइट हैंड वाला लेना है। इस अगली वाली का भी लेफ्ट वाला छोड़ देना है और राइट वाला लेना है। तो इन दोनों को आप जॉइंट कर दीजिए। इन दोनों कॉइल्स के आपको राइट हैंड वाले साइड वाले वायर लेने हैं और लेफ्ट हैंड वाले साइड वाले वायर्स को छोड़ दीजिए, जो हमारी छोटी छोटी कॉइल से निकले थे। और यहाँ पे भी आपको ये वाला लेना है, राइट हैंड साइड वाला, और चौथी वाली कॉइल का भी यही लेना है। तो अब मैं इन वायर्स को जॉइंट कर देता हूँ दोस्तों। जो हमारे कनेक्शंस हैं वो आमने सामने किए जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले 2 नंबर स्लीव पाइप डाल दिया, उसके बाद जो मैं वायर से उसको छील लेता हूँ, उसका जो इंसुलिन लगा है उसे हटा देता हूँ, क्योंकि एक पीवीसी की तरह होता है इसके ऊपर। इस तरह से आप इसे छील लीजिए, उसके बाद ही आपको जॉइंट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने छील लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक 4 नंबर स्लीव पाइप डालता हूँ और इसको जॉइंट कर देता हूँ। जॉइंट करने के बाद आप इसे काट दीजिए। और दोस्तों, जो वायर है उसको अच्छे से जॉइंट कर दीजिए। देखिए, और इसके बाद आपको जो 5 नंबर स्लीव पाइप है उसे इन सभी के ऊपर खिसका कर डाल दीजिए, जिससे जो हमारा जॉइंट है वो स्लीव के अंदर चला जाए। देखिए, हो गया है। अब हमारे जो दूसरी 2 कॉइल्स बची हैं, तीसरी और चौथी, इनके आपको राइट हैंड साइड वाले वायर लेने हैं दोनों के, और इन दोनों को भी सेम इसी तरह से जॉइंट कर दीजिए। मैं कर देता हूँ। तो देखिए, इस तरह से हो गया। अब जो हमारे कनेक्शंस हैं वो आमने सामने होंगे। इस कॉइल का इसका सामने वाला वायर लेना है, ये दोनों, और ये वाले वायर लेने हैं। तो इस तरह से हमारे जो रनिंग कॉइल के 2 वायर्स निकलेंगे। तो अब मैं आपको कर देता हूँ कनेक्शंस को। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वाले वायर को लेता हूँ और इसमें स्लीव पाइप डाल देता हूँ। ये 2 नंबर स्लीव पाइप है। तो चलिए, मैं इस वायर के ऊपर 2 नंबर स्लीव पाइप डाल देता हूँ।
तो ये मेरा डल चुका है। अब इसके ऊपर मैं एक और स्लिप पाइप डाल देता हूँ। ये 4 नंबर स्लिप पाइप है, ये प्रोटेक्शन के लिए है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ भी मैं एक 2 नंबर स्लिप पाइप डाल देता हूँ। यहाँ पर इस वाले वायर पर हमें एक नंबर या 0 नंबर बोलते हैं उसे, वो वाला स्लिप पाइप डालना है और इसमें कट लगाकर इस वाले सामने वाले वायर के साथ इसे जोड़ देना है। क्योंकि जो दोस्तों जो कनेक्शन है वो हमारे आमने सामने किए जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसे जॉइंट कर एक वायर की बी बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, बट मैं जॉइंट नहीं करने वाला हूँ, वायर्स को सीधे ही बाहर निकालने वाला हूँ। इस वायर को भी आप सेम इसी तरह से स्लिप पाइप में कट कर इसी के साथ बाहर की तरफ निकाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारे रनिंग कॉइल के 2 वायर बन जाते हैं। अभी इन दोनों वायर पे मैं एक 4 नंबर स्लीव का टुकड़ा और लगा देता हूँ। स्लीव पाइप उतना ही बड़ा लगाएं दोस्तों जितना आपको ज़रूरत है, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों वायर्स पर स्लीव पाइप डाल दिया है। एक वो बच गया है, इस पर डाल देता हूँ मैं और इसे बाहर निकाल देता हूँ हॉल से। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा 2 वायर से निकलते हैं। ये 2 वायर हो गए हमारे। इन्हें आप छीलकर दोनों को जॉइंट कर दीजिए। इस तरह से आपको रनिंग कॉइल्स के 2 वायर निकलते हैं। तो हमारी जो रनिंग कॉइल्स हैं वो इस तरह से डलकर कंप्लीट हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की ओर। जो सेकेंडरी है, इसकी जो कॉइल की डिस्टेंस होगी वो तकरीबन 3.5 इंच होगी, आप देख सकते हो फर्मे पर। तो दोस्तों, अब हम जो वाइंडिंग वायर है वो आपको 23 नंबर 400 ग्राम लेना है। अब हम कॉइल्स बनाते हैं इसके लिए। तो हमें पहले वाला जो स्लॉट है फर्मे का वो छोड़ देना है और तीसरे वाले से बनाना है। इस वाले स्लॉट में आपको जो टर्न्स करने हैं वो 50 टर्न्स करने हैं, यानी 50 टर्न्स करने हैं आपको। और जो बड़ा स्लॉट है फर्मे का उसे खाली छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों, जो हमें नीचे हमने 4 कॉइल के सेट डाले थे 4, और ऊपर का आपको 3 कॉइल्स के सेट डालने हैं 4। तो इस वाले कॉइल में आपको जो टर्न करना है वो करना है 40, और इस आपको छोटी कॉइल में जो टर्न करने हैं वो आपको करने हैं 30 टर्न। यानी हम छोटी कॉइल से जो टर्न लेते हैं तो आपको मिलेंगे 30, 40 और 50। तो देखिए दोस्तों, हमारी कॉइल बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इसका हम वेट करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, मैं आपको वेट दिखा देता हूँ, 99 ग्राम है। तो दोस्तों, एक कॉइल हमारी 100 ग्राम की है। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने 4 कॉइल्स स्टार्टिंग के लिए बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमें इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं। तो जो आपको कॉइल डालना है, पहला वाला छोटा एक यहाँ पर डालना है पहला वाला, और यहाँ पर 3 स्लॉट आपको बीच में खाली छोड़ देने हैं। दूसरा वाला डालना है आपको यहाँ पर और यहाँ पर, और जो खाली स्लॉट में एक बड़ा कॉइल आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं छोटे कॉइल से स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप इस कॉइल को अच्छे से देखिए, आप अच्छे से समझिए इसके इंस्टॉलेशन को कि हमें किस तरह से डालना है। क्योंकि दोस्तों, जो कॉइल्स हैं वो सभी एक ही तरह से डलेंगे, थोड़ा कनेक्शंस में चेंजिंग आएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप पहले कॉइल को अच्छे से देखें कि किस तरह से हम इंस्टॉल कर रहे हैं, किस तरह से आपको कॉइल को डालना है। याद रखिए, जो आपका छोटी वाली कॉइल का वायर है वो राइट हैंड साइड की तरफ आना चाहिए, और बड़ी जो वायर से निकलता है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना चाहिए, चारों ही कॉइल्स के। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा छोटा कॉइल है वो डलकर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको देखिए, ये हमारा एक वायर निकला है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इससे बड़े वाले कॉइल को डालते हैं जिसमें हमने 40 टर्न किए थे। यह आपसे इसमें ऊपर वाले स्लॉट में डालना है। देखिए, बहुत ही आसानी से डल रहे हैं, और ऊपर से सभी में ही आपको पीवीसी शीट लगाना है। आप नीचे वाला जो शीट है उसको रिमूव मत कीजिए,
जो हमने रनिंग कॉइल्स के ऊपर लगाया था उसे भी लगा रहने दीजिए और ऊपर भी लगाइए, इससे सर्किट क्रॉस नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा डल चुका है। अब ऊपर से हम फिर से पेपर शीट लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा 2 कॉइल्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें तीसरा वाला कॉइल डालना है। तीसरा वाला कॉइल हमें यहाँ पर डालना है खाली वाले स्लॉट में। तो देखिए दोस्तों, इसे तो आप बहुत ही आसानी से डाल लोगे क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको इसमें। और ये हमारा डल का कंप्लीट हो गया। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो बेहद ही आसान है इंस्टॉल करना कॉइल्स को। ओके, हो गया। तो हमारा फर्स्ट वाला कॉइल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपको जो बाकी के कॉइल्स हैं उनको इंस्टॉल करना है। अब मैंने आपके लिए जल्दी से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इन्हें। तो देखिए दोस्तों, सेम उसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना है आपको चेंजिंग। बस ये ध्यान रखिए, जो वायर हैं एक राइट साइड निकलेगा, एक लेफ़्ट साइड निकलेगा, जिससे आपको कनेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं आपको फुल रिमाइंड बताने वाला हूँ क्योंकि आपको A to Z कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही बड़ा कॉइल है, इसको भी इसी तरह से डाल लीजिए। तो ये हमारा चौथा कॉइल है, लास्ट वाला। सिंपल से इंस्टॉल कीजिए जैसे पहले वाले क्या था। देखिए, यह फ्रंट साइड से है। हाँ वो तो है। और ये फोर्थ वाला है, बड़े बड़े को डाल देते हैं। हाँ हाँ, अब तो अपना हाँ, फिर तो मैं और उनको भी देख लूँगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे कॉइल का इंस्टॉलेशन है, स्टार्टिंग और रनिंग सभी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। आपकी ये बैक साइड से है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो रनिंग कॉइल्स और स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में सीट इंस्टॉल करना है, ताकि आपका जो सर्किट क्रॉस होने का प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, रनिंग कॉइल्स और स्टार्टिंग कॉइल्स अटैच हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सदा ही दूर रहते हैं और इनका एक भी वायर आपस में टच नहीं करता है। तो इनको आपको दूर रखने के लिए देखिए, मैं इस तरह से आपको इनमें ग्रीन सीट इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद मैं इनकी सिलाई करता हूँ दोस्तों। तो सिलाई के लिए मैं यहाँ पर धागा यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक कॉटन टेप आता है, कॉटन टेप भी यूज़ कर सकते हो। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा बेटर लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं धागा ही यूज़ करता हूँ और मैं स्पीड भी आप देख रहे होगे मैंने बढ़ा दी है ताकि जल्दी इसमें सिलाई कर दूँ। यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और हम इसके बाद बैक साइड में कनेक्शंस करने हैं हमें स्टार्टिंग कॉइल्स के। तो चलिए जल्दी से मैं इसकी सिलाई कर देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमारा सिलाई है वो होकर कंप्लीट हो गया है। हमने इधर से सिल दिया है मोटर को। देखिए, बिल्कुल ठीक तरह से हुआ है। अब हम बैक साइड की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपको 8 वायर्स मिलते हैं स्टार्टिंग कॉइल्स की, इनको अंदर की तरफ कर दीजिए और रनिंग कॉइल्स को स्टार्टिंग कॉइल्स से दूर कीजिए। और उसी तरह से सेम तरीके से आपको इनके बीच में यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ग्रीन सीट लगाना है जिस तरह हमने नीचे की साइड लगाया था। तो देखिए, मैंने लगा दिया है और कॉइल्स को वापस से पीछे की तरफ सेट कर दीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, अब कनेक्शंस की ओर चलते हैं। तो मान लो मैं इस कॉइल से स्टार्ट करता हूँ। तो इस कॉइल का मैंने राइट हैंड वाला वायर छोड़ दिया, लेफ्ट वाले को लेता हूँ और इससे अगली वाली कॉइल को आपको लेफ्ट वाला ही लेना है और इन दोनों को आपको ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉइल की ओर चलते हैं जिसमें हमारा राइट हैंड वाला साइड वाला वायर बचा है।
इस कॉइल के आपको सेकंड वाली की राइट हैंड वाला साइड वाला वायर लेना है और इससे अगली वाली कॉइल का लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला वायर छोड़कर राइट हैंड वाला वायर लेना है। देखिए हो गया। इससे अगली कॉइल को आपको तीसरी कॉइल में आपको ये लेफ्ट वाला लेना है और अगली कॉइल के लेफ्ट वाले से ही जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, कनेक्शंस के लिए 2 वायर बच गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। टोटल तो इन जॉइंट्स हुए हैं, ये 2 बच गए हैं हमारे पास। और अब मैं आपको वायर्स के जॉइंट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको 0 नंबर स्लीव पाइप डाल लेना है। मैं यहाँ पर 0 नंबर स्लीव पाइप यूज़ कर रहा हूँ। 1 नंबर भी बोलते हैं, 0 नंबर भी बोलते हैं। तो दोनों वायर्स में डाल लीजिए जिसको आपको जॉइंट करना है। और अब इनमें स्लीव पाइप डाल लीजिए, एक 3 नंबर या 4 नंबर। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर यूज़ करता हूँ। दोस्तों चाहे तो हमें इस मोटर को इस तरह से रिवाइंड कर सकते हैं। इस मोटर में आपको एक भी जॉइंट नहीं मिलेगा देखने को, एक भी जॉइंट। बट दोस्तों उसमें आपको समझ नहीं आता, इसलिए मुझे कनेक्शंस कर करके बताना पड़ रहा है। तो अब वायर्स को आपको छील लीजिए। वायर्स को आपको इतने छीलना है दोस्तों ताकि वो कमज़ोर ना पड़े, हल्के हाथ से, कि उसका जो पीवीसी है वो हट जाए। उसके ऊपर जो इंसुलिन लगा है, इतना नहीं है कि आप वायर्स को छील कर कमज़ोर कर दो। जलाना भी नहीं है क्योंकि जलाने से वो अपनी पावर को खो देता है, वो इतना हार्डनेस नहीं रहती उसमें इतनी। अब ये मेरा जॉइंट हो जाता है, इसे आप प्लायर्स से टाइट कर दीजिए। इतना भी टाइट नहीं करना है कि आपका जॉइंट टूट जाए, हल्के हाथ से कीजिए कि वो अच्छे से मजबूत भी हो जाए और टूटने से बच जाए। तो ये जो मेरा जॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। और कर देता हूँ मैं ओके। इसके बाद आपको जो 3 नंबर स्लीव पाइप है उसे जॉइंट के ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा कंप्लीट कर दिए हैं, मैंने कनेक्शन जॉइंट कर दिए हैं। हमारे पास 2 वायर्स निकले हैं इस तरह के। एक ऊपर की साइड है, आपको यहाँ पर निकाल लेना है इस ऊपर वाला होल से। और ये जो नीचे वाला है, यदि आप 10 MFD का रनिंग कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हो तो सीधे निकाल दीजिए, और यूज़ करते हो तो आपको इसे एक जॉइंट कर कर निकालना होगा। तो पहले वाले वायर कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें आप डबल स्लीव पाइप डाल लीजिए और इसे ऊपर वाले होल से बाहर की ओर निकाल दीजिए। तो इसे तो हम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा हो गया। अब जो नीचे वाला वायर है इसे हमें डबल कर कर निकालना है, क्योंकि हम इसमें 10 MFD लोडिंग वाला कैपेसिटर लगाने वाले हैं। चाहे वो यूज़र यूज़ करे या ना करे, बट मैं अपनी ओर से निकाल देता हूँ। तो आपको इस तरह से डबल कर कर ये वायर निकालना है। तो आपको यहाँ को लेफ़्ट हैंड साइड वाले की जगह एक जॉइंट छोड़ देना है और इसे वापस से नीचे वाला होल लगा निकाल दीजिए। तो मैं इसमें सबसे पहले तो स्लीव पाइप डाल लिया है। इस तरह से आपको जॉइंट रखना है और इसे निकाल देना है। तो दोस्तों अब मैं इसकी सिलाई करता हूँ। तो मैं जल्दी से इसकी दोस्तों सिलाई कंप्लीट कर देता हूँ। सेम आपने जिस तरह से फ्रंट साइड की तरफ की थी उसी साइड इस बैक साइड भी आपको उसी तरह से करना है, कोई चेंजिंग को करना नहीं है। तो आप के लिए मैं जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं हम। तो चलिए जल्दी से करता हूँ।
ओके, तो देखिए दोस्तों, जो हमारी सिलाई है वो होकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से मैंने इसको बांध दिया। तो वायर कर देता हूँ कट। तो देखिए दोस्तों, हमारी बैक साइड से भी सिलाई है जो कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा मोटर है जो वाइंड होकर कंप्लीट हो गया है, फुली कंप्लीट हो गया है। जो हमारे कनेक्शंस वायर 4 निकले हैं, आप देख सकते हो, ये फ्रंट साइड से है। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी तरह से रिवाइंड कर सकते हो, पर दोस्तों मैं आपको पूरा ही कंप्लीट कर कर दिखाऊंगा आगे तक। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए हम इसमें वायरनेस डार्क करते हैं, जिससे कि जो इसमें धूप में रखने के लिए कुछ सूखने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो वायर्स हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे, अच्छे से चिपक जाएंगे और कंपन नहीं करेंगे। इससे जो मोटर की लाइफ है वो बढ़ जाती है, साथ ही जो लोडिंग पावर है वो भी बढ़ता है। और कहीं से जो हमारा वायर से स्क्रैच हो जाता है तो वो भी समझो रिपेयर हो जाता है वहाँ से। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले इसमें वायरनेस डाल देता हूँ और वायरनेस डालने के बाद आपको इसे 3 से 4 घंटे धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है। जो आपको वायरनेस है वो मोटर के आपको दोनों ही साइड डालना है, अच्छे से डाल दीजिए और इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने डाल दिया है, ओके, और अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो वायर नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो मोटर भी है वो भी सूख चुका है। तो इसमें मैंने काफ़ी टाइम से रख दिया है। थोड़ा वीडियो क्वालिटी लो है क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो दोस्तों अब मैं इसे रोटर को अंदर डालता हूँ और इसे कसते हैं मोटर्स को। तो ये मैंने रोटर अंदर की तरफ डाल दिया है और आप इसे फिक्स कर दीजिए और स्क्रूज को लगा दीजिए। तो दोस्तों स्क्रूज को लगाने के बाद आपको बैक साइड की ओर आ जाना है। यहाँ पर जो आपको क्लिच का वायर मिलता है, क्लिच का एक वायर आपको इस डबल वाले वायर से अटैच करना है, जो हमने एक छोड़ा था। इसको अटैच करने के बाद आपको सिंपली की कुछ नहीं करना है और इसके ऊपर एक स्लिप पाइप डाल दीजिए, जिससे कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाए और जो इलेक्ट्रिसिटी आने की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। क्लिच में आपको एक और वायर मिलता है ऐसा, तो इसे आप नीचे वाले होल से बाहर की तरफ निकाल दीजिए और निकालने के बाद आपको करना कुछ नहीं है और जो बैक वाली प्लेट है उसको इंस्टॉल कर दीजिए उसी तरह से। ये हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाएगा। जो आप कनेक्शंस करने इस वायर को आप अलग कर दीजिए जो डबल होकर आया था। ये हमारा क्लिच का हो गया ये, और आपको एक रनिंग और स्टार्टिंग वाले जो ऊपर वाले होल्स आ रहे हैं इन वायर्स को एक साथ जोड़ दीजिए। इसमें आपको एक कैपेसिटर का वायर लगाना है रनिंग वाले में, और जो हमारा क्लिच का रेड वाला वायर है इसमें आपको कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर आप 80 या 100 MFD के 2 कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, या फिर एक 200-250 का भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना है दोनों येलो वाली यानी रनिंग कलर वाले वायर्स में लगाना है, इन दोनों में। यह है, इसके आपको टिप लगा देना है और इसमें आप एक 10 का कैपेसिटर अटैच कर सकते हो। तो इसमें है नहीं तो मैं कर नहीं रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो मोटर है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैं इसमें 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मोटर चलने लगा है और बहुत ही मस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से जो हमारा मोटर है वो फुली रिवाइंड A to Z कनेक्शन से कंप्लीट हो जाता है बंद कर। तो इस तरह से आप घर पर भी आसानी से भी मोटर को रिवाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको मोटर को बार बार चला कर दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, ये चल रहा है। यदि दोस्तों ये मोटर उल्टा चलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, रनिंग कॉइल्स के दोनों वायर्स को चेंज कर दीजिए, ये सीधा चलने लगेगा, आपस में बदल दीजिए। अब मैं दोस्तों इसका एम्पियर चेक करता हूँ, ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 7.5 एम्पियर ले रहा है, देख सकते हो आप। ये मतलब तकरीबन 7.5 एम्पियर ले रहा है और जो हमारा मोटर है वो भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, जिसके जरिए आप 3 HP के मोटर को कंप्लीट वाइंडिंग कर सकते हो सिंगल फेस के 36 स्लॉट को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, कोई बात दिलो दिमाग में आप हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए।